हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम के रासायनिक उपादान, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये है चैप्टर 2 का कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसका एक पार्ट है। इसके पहले एक दो और पार्ट है जो हम लोग देख चुके हैं पहले। क्रोमोसोम के बारे में उसका ड्राइंग था, क्रोमोसोम के बारे में कुछ जानकारी था। आज हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम जो है ये किससे बना हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, जिसमें जीवों का विशेषताएं गच्छित रहता है, जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है। तो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मुख्य रूप से इसका यदि रासायनिक उपादान देखते हैं कि किन रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है ये पहला प्रोटीन, दूसरा न्यूक्लिक एसिड और तीसरा है धात्वी या धात्विक आयन। अब प्रोटीन, 2 प्रकार का प्रोटीन होता है क्रोमोसोम में। प्रोटीन तुम लोग नाम तो जरूर सुना होगे प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्षारीय हो सकता है और अम्लीय भी हो सकता है। क्षारीय, क्षार पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, ये सब रसायन में तुम लोग पढ़े हो। तो क्षारीय प्रोटीन जो होता है उसको कहते हैं हिस्टोन, और जो अम्लीय प्रोटीन होता है उसको कहते हैं नॉन हिस्टोन। ये 2 प्रकार का प्रोटीन है क्रोमोसोम में। क्या? क्षारीय को कहते हैं हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन जो होता है, एसिडिक जो होता है, वो है नॉन हिस्टोन। ये जो हिस्टोन है, क्षारीय पदार्थ यानी क्षारीय प्रोटीन जो है, इसका मात्रा क्रोमोसोम में काफ़ी अधिक होता है। और अम्लीय प्रोटीन जो होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, इसका मात्रा कम होता है। अब हिस्टोन क्या चीज़ से बना, कोई भी प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड। प्रोटीन का इकाई को कहते हैं एमिनो एसिड, यानी बहुत सारा एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। तो इसमें किस प्रकार का एमिनो एसिड रहता है? परीक्षा में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन नामक एमिनो पदार्थ से ये हिस्टोन बना होता है। नॉन हिस्टोन कैसा एमिनो एसिड से बनता है? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये 2 प्रकार का एमिनो एसिड से नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनता है। तो ये क्रोमोसोम में प्रोटीन इस प्रकार का रहता है। ये क्रोमोसोम, डीएनए, ये काफ़ी जटिल विषय है जो तुम लोग और हायर क्लास में और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से जानोगे। अब तुम्हारा 10 में जो सिलेबस है उसके अनुसार इतना जानकारी काफ़ी है। प्रोटीन, क्रोमोसोम में 2 तरह का प्रोटीन, क्षारीय को हिस्टोन, अम्लीय को नॉन हिस्टोन। इसमें किस प्रकार का एमिनो एसिड होता है? अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सब। नॉन हिस्टोन में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन नामक एमिनो एसिड। इतना जानकारी रखोगे काफ़ी है क्लास 10 के लिए। न्यूक्लिक एसिड सभी कोई जानते हो, 2 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। ये 2 प्रकार का एमिनो एसिड रहता है, न्यूक्लिक एसिड रहता है क्रोमोसोम में। और क्या रहता है? धात्वी आयन पाया जाता है, Ca+, Mg+। ये प्लस जो क्या होता है ये तुम लोग रासायनिक विज्ञान में और भी डिटेल्स में जानोगे। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये धात्वी आयन होता है आदि, और भी बहुत सारा रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है धात्वी आयन। अब हिस्टोन, नॉन हिस्टोन के बारे में और जानकारी ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग जानकारी डिटेल्स में, और थोड़ा बहुत डिटेल्स बोलने से और कुछ ज़्यादा जानकारी लेंगे डीएनए, आरएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब पहला है डीएनए। नाम तुम लोग जानते हो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। इसका यदि डीएनए क्या है, इसके बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक शुगर है, द्वारा गठित यानी बना हुआ स्वप्रजननशील। स्वप्रजननशील मतलब जो अपने आप और एक डीएनए का गठन कर सके। एक डीएनए से ये अपने आप और एक डीएनए का गठन कर सकता है।
द्वितंत्री, चित्र में हम लोग बाद में आएगा, फिर भी द्वितंत्री, ये देख रहे हो, ये दो तंतु, एक इधर से एक है और एक ये है, ये द्वितंत्री इसको कहते हैं। सीढ़ी देखे, उस सीढ़ी में दो हैंडल होता है जिसको पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, तो ये दो हैंडल नुमा रचना है, इसको कहते हैं द्वितंत्री। न्यूक्लिक एसिड है, क्या करता है, ये आनुवांशिक विशेषताओं का, यानी माता पिता का जो विशेषता है वो संतानों तक ले जाता है। इन विशेषताओं को ये धारण करता है, धारक है, और वाहक है, यानी माता पिता से उसके संतानों में ले जाता है। इस चीज़ को हम लोग डीएनए कहते हैं। जरूर नोट करोगे, जो भी हम बता रहे हैं नोट करोगे, क्लास 10 में फायदा देगा। वाटसन और क्रिक, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ये दो वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 1953 में डीएनए अणु का द्वितंत्री, ये जो डीएनए का जो नक्शा है ये प्रस्तुत किया था। ये दो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक, कब किया था, 1953, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो सबसे बड़ा प्राइज़ हम लोग कह सकते हैं। नोबेल प्राइज़ प्रदान किया। नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1953 में उन्होंने ये नक्शा प्रदान किया द्वितंत्री डीएनए का, और उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1962 को। तो ये डीएनए के बारे में एक साधारण जानकारी हो गया। अब फिर हम लोग देखेंगे, ये आज का चैप्टर बोलोगे तो ये बायोकेमिस्ट्री, मेन रासायनिक पदार्थों के बारे में ही आज का वीडियो है। अब डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए का रासायनिक उपादान, किन रासायनिक पदार्थों से डीएनए बना है। ये कठिन भी है, काफ़ी ध्यान से देखोगे, नोट करोगे, समझने का कोशिश करोगे। एक बार से नहीं होगा, एक से अधिक बार तुम लोग को ये चीज़ को देखना पड़ेगा अच्छा से समझने के लिए। डीएनए का रासायनिक उपादान, किन रासायनिक पदार्थों से डीएनए बना होता है। डीएनए में क्या होता है, एक पेंटोज शर्करा होता है। क्या है पेंटोज शर्करा, शर्करा शुगर, ग्लूकोज, ये सब नाम सुने हो। पेंटोज क्या है, पेंटोज का अर्थ होता है 5। तो ये शुगर में ऐसा नाम क्यों पेंटोज, क्योंकि इसमें जो होता है कार्बन जो होता है 5 होता है। इसमें ये शुगर है, ग्लूकोज C6H12O6, तुम लोग ग्लूकोज के बारे में जानते हो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें जो कार्बन है, ये जो शुगर में जो कार्बन है वो कितना, उसका संख्या कितना है, 5 कार्बन होता है, इसीलिए ये लैटिन नाम है पेंटोज शर्करा। एक पेंटोज शर्करा है। तो डीएनए है, डीएनए में कौन सा शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसको हम लोग एस दिखाए हैं क्योंकि चित्र में हम लोग एस मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा को पहचानेंगे। ये शुगर शर्करा यानी शुगर है, तो हम लोग इसको एस देंगे। एक से एस का अर्थ है ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीएनए में पहला उपादान हो गया एक पेंटोज शर्करा। यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज को ही पेंटोज शर्करा कर रहे। और क्या है, नाइट्रोजन बेस है, यानी नाइट्रोजन क्षार, बेस मतलब क्षार। ये और भी है, हम लोग बाद में जानेंगे। और क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसको फॉस्फेट भी कहते हैं, फॉस्फेट भी कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसको हम लोग संक्षेप में पी, यहाँ पर जो भी पी लिखा मिलेगा, पी यानी फॉस्फेट। तब डीएनए में क्या क्या होता है, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देखें, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, धातुई आयन है। तो न्यूक्लिक एसिड में देखिए डीएनए। अब डीएनए क्या चीज़ से बना हुआ है, डीएनए 3 प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। एक है पेंटोज शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पर एक ही है। नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस के बारे में और भी है, बाद में जान रहे हैं। और क्या है, फास्फोरिक एसिड, यानी डीएनए में शर्करा है, शुगर, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फोरिक एसिड, ये मुख्य रूप से 3 है। अब ये पेंटोज शर्करा के बारे में और कुछ नहीं, फॉस्फोरिक एसिड भी इतना ही है, लेकिन नाइट्रोजन बेस के बारे में हम लोग और भी जानेंगे। 2 प्रकार का नाइट्रोजन बेस होता है, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा को कहते हैं पिरिमिडिन। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का, प्यूरिन, पिरिमिडिन। फिर प्यूरिन को 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 प्रकार का प्यूरिन होता है। एक को कहते हैं एडेनिन, इसको संक्षेप में ए, यहाँ पर मिलेगा ये, अच्छा से याद रखोगे, एडेनिन, इसका पहला अक्षर ए। और क्या है, गुआनिन, जिसको जी से गुआनिन। पिरिमिडिन 2 प्रकार का क्षार है, साइटोसिन, जिसको सी से दिखाएंगे, थाइमिन, जिसको ती। अब देखो ये थोड़ा जटिल है। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का, प्यूरिन, पिरिमिडिन।
प्यूरिन में दो प्रकार का पदार्थ है, एडेनिन जिसको ए डिनोट करते, ग्वानिन यानी जी, पिरिमिडिन दो प्रकार का, साइटोसिन सी, थाइमिन टी। ये इसका रासायनिक गठन हो गया डीएनए का। अब डीएनए का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्लास 9 में पढ़े हो, याद है या नहीं, फिर हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे। यानी क्रियात्मक इकाई, इकाई मतलब डीएनए के अंदर क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है हम लोग जानेंगे। डीएनए क्या चीज़ से बना हुआ है, बहुत सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। डीएनए को क्या कहते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनता है, तो डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड में आ रहे हैं। डीएनए किससे, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बना। अब क्या है न्यूक्लियोटाइड, क्या है न्यूक्लियोसाइड। देखोगे ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन मत कर लेना। ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है, क्या क्या, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। यही फॉस्फोरिक एसिड मतलब पी हम लोग जो यहाँ पर बता रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार पदार्थों से बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड है पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस, मतलब ये एक ही चीज़ है, इसी को अलग अलग नाम से हम लोग देख रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब अब न्यूक्लियोटाइड का अर्थ हो गया एक पेंटोस शर्करा, एक नाइट्रोजन बेस, इसमें से नाइट्रोजन बेस हो गया, और क्या है फास्फोरिक एसिड भी, इसी को अलग नामों से हम लोग देख रहे हैं। और एक बार देखोगे जरूर समझ में आ जाएगा, कोशिश करो, कुछ जटिल तो है ही। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड का अर्थ क्या है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड का अर्थ क्या है, न्यूक्लियोसाइड का अर्थ है पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शर्करा ये बताए थे एक ही है, शुगर डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के क्षेत्र में, आरएनए में फिर ये बदल जाएगा पेंटोस शर्करा, जो भी है। न्यूक्लियोटाइड इसको याद रखो, और न्यूक्लियोसाइड मतलब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन बेस। अब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं लिखेंगे तो पेंटोस शर्करा ये हुआ, नाइट्रोजन बेस यहाँ चला आएगा, फास्फोरिक एसिड ये, यानी एक न्यूक्लियोटाइड, ये जो चीज़ जो दिखा रहे हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड में होता है। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में, एक शर्करा होता है, इसमें से ये रहेगा एडेनिन ग्वानिन ये सब रहता है, और क्या रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसका रचना, डीएनए का रचना हम लोग चित्र के द्वारा देखेंगे थोड़ा। और यहाँ पर है द्वितंत्री डीएनए के दोनों तंतु, ये जो डीएनए जो है चित्र जो है इसके दोनों तंतु, ये सीरी देखे, सीरी का जो दोनों बगल में जो हैंडल रहता है जिसको पकड़ के हम लोग ऊपर जाते हैं, इसको तंतु कह रहे हैं। ये एक इधर से हो गया और एक इस तरह घुमावदार। ये सीरी तो सीधा होता है, लेकिन सीरी को सोच लो ये कई बार मोड़ दिए, घुमावदार सीरी। कहीं कहीं तुम लोग देखोगे दुकान के ऊपर जब जाते हो, लोहा का घुमावदार सीरी बना हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार का ये रचना है। तो ये जो द्वितंत्री जो दोनों जो तंतु है, ये एक तंतु और ये एक तंतु, ये किससे बनता है, शर्करा और फॉस्फेट। देखो एस शर्करा शुगर, पी फॉस्फेट, एस शर्करा, पी फॉस्फेट, एस शुगर, पी फॉस्फेट, एस पर शुगर, इस तरह करके कंटिन्यू। इसका जो सीरी का जो हैंडल है जिसको तंतु कर रहे हैं, इसमें सिर्फ दो ही पदार्थ होता है। क्या क्या होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है। ये जो हम लोग डीएनए का देख रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट है, और शुगर भी है। तो ये दोनों हैंडल ये दोनों पदार्थ से बना रहता है, शुगर फॉस्फेट, ये एक के बाद एक इस तरह करके जुड़कर ये सीरीनुमा रचना बनाया। और क्या है इसमें, नाइट्रोजन बेस है जिसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन है, ये मध्य में होता है। किस प्रकार से, देखो ये हमेशा थाइमिन से ही जुड़ता है, ये इसका नियम है। एडेनिन हमेशा थाइमिन, यानी एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, यहाँ पर दिखाया गया है। और एक प्यूरिन दूसरा पिरिमिडिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ये जोड़ा है।
अब आगे पीछे TA हो सकता है, CG हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। चित्र में हम लोग देख रहे हैं ये C साइटोसिन, G फॉर गुआनिन देखो जुड़ा हुआ है। यहाँ A एडेनिन, T मतलब थाइमिन, ये जुड़ा। सीढ़ी के देखो बीच बीच में जिस पर हम लोग पैर रख कर चढ़ते हैं, किस इस प्रकार का ये रचना है। ये दो पदार्थ, दो अणु जुड़ा हुआ है, गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन। इस प्रकार का रचना बहुत जटिल रहता है, पूरा घुमावदार रचना बना रहता है। ये DNA है, ये RNA हम लोग बाद में देखेंगे ये। अब यहाँ पर और एक जानकारी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में ये जो दो दागी देख रहे हो, ये वास्तव में है क्या? हाइड्रोजन बंधन है। दो दागी यानी दो हाइड्रोजन बंधन है, तीन दागी यानी तीन हाइड्रोजन बंधन है। क्लियर? अब CG गुआनिन साइटोसिस के बीच में हम देख रहे हैं तीन दागी है, यानी तीन हाइड्रोजन का बंधन है। एडेनिन थाइमिन के बीच में दो दागी यानी दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी प्रकार से हमेशा देखोगे, ख्याल करो, एडेनिन थाइमिन के बीच में दो और गुआनिन साइटोसिन के बीच तीन हाइड्रोजन। शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब, बड़ा क्वेश्चन तो कभी आएगा नहीं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो अच्छा से समझने का जरूरत पड़ता है। तो ये DNA का एक रचना हो गया, इस प्रकार का चित्र है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, RNA के बारे में जानेंगे। RNA पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको अगर परिभाषा देंगे क्या लिखेंगे? प्रोटीन संश्लेषण। अब प्रोटीन संश्लेषण एक जटिल विषय है, ये तुम लोग और बाद में जानोगे, आगे जानोगे। प्रोटीन संश्लेषण करने में सहायक, प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसका मुख्य काम ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। एक तंत्री, यहाँ पर DNA अंतर हो गया, DNA द्वितंत्री, ये एक तंत्री। DNA RNA का बहुत बार अंतर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार पूछा नहीं जाने पर नेक्स्ट टाइम जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वेस्ट बंगाल का बोर्ड एग्जाम में। तो एक अंतर तो यहाँ हो गया, DNA द्वितंत्री, दो तंतुओं का बना रहता है, ये एक तंत्री, देखो सिर्फ एक तंतु है। न्यूक्लिक एसिड को RNA कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक एक तंत्री न्यूक्लिक एसिड को RNA कहते हैं। अब इसमें क्या और क्या अंतर है? इसके पिरिमिडीन में, ये जो पिरिमिडीन देख रहे हो ये DNA का है। RNA में बाकी सब सेम ही रहता है, पेंटोस शर्करा रहता है, नाइट्रोजन बेस रहता है, ये सब रहता है। प्यूरिन में वही रहता है, पिरिमिडीन में सिर्फ अंतर, ये अंतर होता है यहाँ पर। थाइमिन के जगह पर क्या होता है? यूरासिल। ये जो थाइमिन देख रहे हो पिरिमिडीन का, साइटोसिन और थाइमिन, यहाँ थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन सिर्फ DNA में होता है। RNA में थाइमिन ना होकर वहाँ पर क्या होता है? यूरोसिल, यू होता है। देखो यहाँ पर गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यू यानी यूरासिल होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और अंतर लिखने में भी तुम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि DNA में नाइट्रोजन बेस में थाइमिन होता है, लेकिन इसके नाइट्रोजन बेस में थाइमिन ना होकर RNA में यूरासिल होता है। ये RNA का गठन है। RNA का चित्र में देख सकते हो, ये है। ये RNA का ज़्यादा बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक ही RNA के काफ़ी है। RNA का जानकारी इतना रहने से ही काफ़ी है। अब अंतर है, तुम लोग अंतर तैयार कर लोगे, दो से पूछा जाता है, 2-3 जो भी होता है DNA RNA का, एक अंतर तुम लोग तैयार कर लोगे। अब अगला है, हम लोग जानेंगे क्रोमोजोम में। ये जो क्रोमोजोम हम लोग जो पहले देखे थे क्रोमोजोम का चित्र में, क्रोमोजोम में है क्या? यूक्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन। ये क्रोमाटिन से ही क्रोमोजोम का ही अगला दूसरा रूप है। क्रोमोजोम, क्रोमाटिन एक ही तरह का चीज़ तुम लोग बोल सकते हो। क्रोमोजोम दो प्रकार के पदार्थों से बना है। एक को कह रहे यूक्रोमाटिन, क्रोमोजोम के अंदर ही होता है, और दूसरा है हेटेरोक्रोमाटिन। क्रोमोजोम का करीब 70 भाग, 100 में 70 भाग यानी अधिकतर भाग क्या रहता है? यूक्रोमाटिन। क्रोमोजोम का चित्र में करीब जो क्रोमोजोम हम लोग जो चित्र पढ़े थे उसका जो 70 भाग है क्या है? उसमें यूक्रोमाटिन। और बाकी 30% थोड़ा सा जो है 30 भाग जो है क्या है? इसमें हेटेरोक्रोमाटिन। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। दोनों में अंतर में हम लोग देखेंगे। यूक्रोमाटिन वाला क्रोमोजोम का ये बताए थे, ये क्रोमोजोम का एक भाग है, क्रोमोजोम का ही एक भाग है। तो जिस भाग में यूक्रोमाटिन होता है उसका हम लोग देखेंगे। ये वाला जो भाग है यूक्रोमाटिन में, इसमें DNA अधिक होता है, जिसके कारण इसमें सक्रिय जीन होता है। जीन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
डीएनए अधिक होने के कारण इसमें सक्रिय जीन होता है। हेटेरोक्रोमाटिन जो है क्रोमोसोम का ये जो वाला भाग है इसमें कम डीएनए होता है, आरएनए ज़्यादा होता है। डीएनए कम होता है, आरएनए ज़्यादा होता है, और इसमें जीन क्या होता है, निष्क्रिय होता है। दूसरा अंतर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है हम लोग और नेक्स्ट अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन में देखेंगे क्या है क्रॉसिंग ओवर, अभी बताने जाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन में एक प्रक्रिया है। क्रॉसिंग ओवर होता है यूक्रोमाटिन वाला भाग में, क्रोमोजोम का वजह क्रोमोजोम में जो यूक्रोमाटिन वाला भाग होता है इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है। हेटेरोक्रोमाटिन वाला भाग पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तीसरा, इसका जो रंग होता है हल्का रंग होता है। किताब में भी चित्र हो गए, यहाँ चित्र बनाना काफ़ी जटिल है। हल्का रंग होता है, इसका रंग हल्का होता है। हेटेरोक्रोमाटिन का रंग कैसा होता है, गाढ़ा डीप होता है। तो ये दोनों का अंतर था। तो एक बार से देख लिए जस्ट नहीं होगा, इसको और 2-3 बार जरूर देखोगे, तब जाकर तुमको ये इसके बारे में और जानकारी, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। ओके, आज यहाँ तक, फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।